बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिना खुशी फैमिली ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है अपनी तमाम जो रूटीन है 1 वीक में आप लोगों के साथ नहीं आ सकी व्लॉग लेकर कोई, क्योंकि थोड़ा-सा मसरूफ़ियत है, भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ और जो है घर में थोड़ा-सा पेंट वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ था, वो मैंने काफ़ी मसरूफ़ हो जाता है। तो आज थोड़ा-सा टाइम मिला है, कुछ क्लिप्स थे तो चलें मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। इसके अलावा इंस्टा पे, टिकटॉक पे और मुझे आप लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर पे आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो करना है। वहाँ पे मैं जो है ब्यूटी के प्रोडक्ट्स वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ और अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए हो कॉस्मेटिक वगैरह की, तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकती हैं और आपको मुनासिब कीमत में फुल पैकेज के साथ आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। कुछ 1-2 पेजेज़ हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो उन्होंने जो है स्पेशल डिस्काउंट का मुझे कहा हुआ है कि आप लोग हमें कस्टमर दें, तो हम उनके लिए डिस्काउंट रखेंगे। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदनी हो ऑफ़िशियल, इसके अलावा और भी कोई अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदना हो, तो वो आप मेरी जो है इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं या उस पे मैंने फ़ोन नंबर आप लोगों से डाला हुआ है, उस पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी जो है अब मैं अपनी जो आज व्लॉग है वो शुरू करूँगी। मैंने रीज़न बता दिए कि मैं जो है 1 वीक में जो है 1-2 ही व्लॉग डाल सकते हैं, जो कि आपको पता ही कि तमाम लुक आफ्टर जो जब एक लेडी करती है ना, तो उसमें वो कोशिश यही करती है कि तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो आज मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं डेली भी डालूँ तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है और उसमें जो है ना बहुत से काम है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा-सा ये मंथ मसरूफ़ियत में गुज़रेगा मेरा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं रेगुलर कोशिश करूँगी कि वीक में 1-2 व्लॉग जो है ना आपको डेली मिलते रहें। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। ये चीज़ लाज़मी आप लोगों ने करनी है क्योंकि हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारा चैनल जो है ना इसके बगैर ग्रो नहीं कर सकता। तो अब मैंने जो-जो भी 1 वीक में जो क्लिप्स मैंने बनाए हैं, जो-जो काम किए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स गो स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पेंट्स वगैरह हो गया था, तो यहाँ पे ये मैंने अभी मैं दूसरी क्लिप्स लगाऊँगी। यहाँ पे ये लाइटें और जो ये थी मैंने तमाम लगा दी थी और ये भी रह गया है। ये जो है ना इसको भी लगाना है यहाँ पे मिड में और ये फिर जो लाइटें हैं ना मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है ना इनकी साइडों पे गिरा दूँ। ये क्योंकि ऐसे तो अच्छी नहीं लग रही, कल हस्बैंड और मैं लगे हुए थे दोनों, तो लेकिन ये है कि मुझे अभी इसका कोई इतना अच्छा ख़ास लुक नहीं बनती हुई नज़र आ रही। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जो ये है ना इसको मैं मिड में लगाकर और ये लाइटें जो है ना इसके दरमियान में इसको और फिर लगाऊँगी। तो ऐसा-ऐसा ये है कि मैं अभी कर रही हूँ, तो फुल जब हो जाएगी ये पेंट के बाद जो भी है वो मैं फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पेंट तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद जो सामान लगाने की बारी होती है ना वो भी मैं थोड़ा-सा लगा रही हूँ क्योंकि इधर भी ये भी फ्लावर्स मैंने धोए हैं, ये धोए हैं, इनको धोकर लगाया है, अभी उनको लगाया है। अभी फ़िलहाल जो है ना जो है कोई सेटअप नहीं बना हुआ है, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी जैसे-जैसे भी वर्क मैं करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसकी फ्लावर्स की जो है ना बास्केट टूट गई थी, फिर मेरे पास जो है ना ये स्पून रखने के लिए बास्केट थी, मैंने इसी में फ्लावर इसको फिर को जो है ना अभी फ़िलहाल फिर मैं ले आऊँगी कोई बास्केट वगैरह या कुछ गुलदान वगैरह। लेकिन यहाँ पे अब मुझे था कि ये फ्लावर्स हैं मैंने एडजस्ट करने हैं, तो फिर इनके लिए मैंने ये जब स्पून रखने के लिए जो बास्केट थी ना मैंने फिर इसको यूज़ किया, इसमें मैंने स्पंज रख के और फिर इसमें फ्लावर लगा दिए थे। ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, महसूस नहीं हो रहा कि भी ये किस चीज़ का इनके इसम के लिए आप बेस आपको चाहिए होता है, तो वो ये है कि मुझे अब ये ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने ये बास्केट में ही लगा दिए ना ये। अच्छा, यहाँ पे जो है ये फिर पेंट के बाद का के ये मेरे क्लिप हैं, जो भी मैंने पूरे वीक में सफाई वगैरह की हैं, वो मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
और मेरा इसके अलावा सेकंड चैनल भी है आप व्लॉगिंग का, उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है उसमें मैंने तमाम तफ़सील बताई है कि मैं जो ये सफाई वगैरह की है उसमें तमाम मैंने आप ऑलरेडी जो है ना घर की पूरी क्लीनिंग जो है ना डीप क्लीनिंग वो मैंने सारी इसमें बताई है। यहाँ पे जो था मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप्स जो हैं सिर्फ़ बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये जो टाइल्स है ना ये मैं जो है ना शेल्फ़ पे तवे वगैरह रखने के लिए ना मैंने ये बनाई हुई है थोड़ी-सी मार्बल की एक लिया हुआ है टाइल और उसपे मैं जो है ना तवे क्योंकि जल्दी-जल्दी गरम-गरम अगर बनाते हैं ना तो हमने अगर दरमियान में कोई और काम करना तो मैं इस पे रख देती हूँ ताकि नीचे की जो शेल्फ़ है ना वो ब्लैक ना हो। यहाँ पे इधर भाई जो है साथ-साथ पेंट में लगा करने पे लगा हुआ था और हस्बैंड ने और भाई ने दोनों ने मिलकर ही किया था। तो भाई की आज छुट्टी थी तो फिर उसने फिर जो है पेंट किया था। साथ में मैं भी ये जो है सामान समेटती रही हूँ, शेल्फ़ें वगैरह धोई हैं, बर्तन लगाए हैं। और बस ये इन्हीं कामों में मसरूफ़ियत में ये पूरा वीक गुज़रा है और बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर करने का। तो आज मुझे टाइम मिला तो सोचा चलें आप लोगों के साथ मैं अब ये शेयर कर दूँगी। फिर इधर से मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं सारे काँच वगैरह के। आपको पता ही है ये पेंट होता है तो फिर कोशिश यही होती है कि तमाम चीज़ें धोकर और फिर उनको साफ़-सुथरा करके तो फिर लगाया जाए। और काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने घर जब से ख़रीदा था तो पेंट एक मरतबा भी नहीं करवाया था। तो अब जो है ना जाले और मकड़ी ये बहुत बनना शुरू हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि ज़रूरत पड़ रही है घर की तो आप पेंट करवाएँ ना। तो फिर इन्होंने कहा चले हम इतना गंदा तो नहीं है तो ये है कि हम थोड़ा-सा खुद ही कर लेते हैं। और यहाँ पे जो था ये पंजीरी बनाई थी सर्दियों में। अच्छा ये पंजीरी आप लोग लाज़मी खाया करें क्योंकि वो एकदम मुदाफ़ित चाहिए होती है सर्दी को से फ़ाइट अच्छा सर्दी से फ़ाइट करने के लिए ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। अच्छी खुराक जो होती है ना आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये हमारी अम्माएँ वगैरह जो है ना सर्दियों में ये चीज़ें बनाती थीं, गाजर का हलवा हो गया और दालों का हलवा हो गया। तो ये चीज़ें जो थी ना सर्दी में खानी चाहिए, कैलोरी जो है ना चाहिए होती है। तो फिर मैंने बना कर रख ली थी, देसी घी बनाया था तो साथ में उसका खोया बचा था तो फिर साथ में मैंने सूजी भूनी और उसमें ये चारों मगज़ और ये हस्बैंड से कह दिया था तो मैंने तो वो ले आए थे तो मैंने ये बना ली थी पंजीरी। ये मैं दूध के साथ नीम गर्म दूध के साथ बच्चों को निहार मुँह देती हूँ। ये बच्चों के लिए दिमाग के लिए भी अच्छा है और वैसे भी ना ये सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद है रेशे वगैरह के लिए और उसके लिए। तो हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है ये पंजीरी। और अच्छा यहाँ पे जो है ये संडे को हम लोगों ने गए थे इस्लामाबाद तो वहाँ पे इतवार बाज़ार में कोशिश थी कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। अच्छा यहाँ पे जो था ना लेकिन वही बात है कि ये क्लिप वही यहाँ पे एडजस्ट होगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। यहाँ पे सोचा था कि शॉपिंग कर लूँगी लेकिन बच्चों ने शोर डाला कि चलें मम्मा पापा के घर चलें, वो हमने वहाँ पे जाके खेलना है ये तो वो। फिर उन लोगों ने थोड़े से नखरे किए, उन्होंने खाया है रिफ्रेशमेंट उनको हमने खिला दिया उसके बाद उन्होंने कहा हमने नहीं ठहरना। तो मैंने इनको कहा कि चलें फिर किसी और दिन पे रख लेते हैं शॉपिंग। तो सोचा तो यही था कि कुछ यहाँ पे कुछ पसंद आएगा तो बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लूँगी। लेकिन वही बात है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया यहाँ पे फिर उन्होंने बाद प्लानिंग जो है प्रोग्राम बच्चों जारी रहा या ख़त्म हो नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे फिर ये थोड़ी-सी कुछ रिफ्रेशमेंट बच्चों को भूख लगी हुई थी दोपहर का वक़्त था तो फिर हमने शाम में उनकी तरफ महफ़िल मिलाद थी तो वहाँ पे वो अटेंड करनी थी तो फिर बच्चों ने कहा हमें कुछ खाने खिलाएँ तो ये फिर थोड़ी-सी रिफ्रेशमेंट हमने समोसे और चाट वगैरह खाई थी। कैसी है चाट? देख अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम इतना के अस्सलामुअलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अच्छा यहाँ पे समोसे और गरम-गरम समोसे उन्होंने दिए तो बहुत मज़े के लग रहे थे। दोबारा फिर हम लोगों ने एक प्लेट और मंगवाई है और खाई है यानी कि मज़ा आ गया इनके फ्रेश पकौड़े उन्होंने बनाकर और फिर उसकी चाट बनाकर जो दिए ना तो फिर अच्छा यहाँ पे फिर बच्चों ने खाना खाया है, ये रिफ्रेशमेंट खाई है और उसके बाद जो इन्होंने शोर डाला ना कि चलें चलें मम्मा तो फिर हमारा जो तो सारा प्रोग्राम था ना वो फिर कैंसिल करना पड़ा और फिर यहाँ पे कुछ फ्रूट खरीदा है नंद के लिए और फिर हमने वापसी पकड़ी है कि चलें नंद की तरफ चलते हैं फिर वो देर हो जाएगी फिर प्रोग्राम भी था फिर शाम में। फिर यहाँ बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही था, बाकी मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे अपने शेयर करना ना भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स में। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।